साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। साथियों, इस वीडियो में हम ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये ई कॉमर्स के लिए जो वीडियो है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा और है ना एमपीपीएससी द्वारा जो पीसीएस की परीक्षा है उसके प्री सेक्शन में भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो भी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए, एडीपीओ के लिए, पटवारी और अन्य मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ठीक है, चलिए इसे हम शुरू करेंगे। देखिए साथियों, हमें समझना होगा ई कॉमर्स से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है ई कॉमर्स का, ठीक है। देखिए, तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, या ई कॉमर्स। यह शब्द एक ऐसे व्यवसाय मॉडल को संदर्भित करता है जो कंपनियों और व्यक्तियों को इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री की अनुमति देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ ऑनलाइन शॉपिंग, एक प्रकार से, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग का मामला है। देखिए, ई कॉमर्स लेन देन के माध्यम से किताबें, संगीत, हवाई जहाज का टिकट, स्टॉक निवेश एवं ऑनलाइन बैंकिंग जैसी वित्तीय सेवाओं सहित लगभग हर कल्पनीय उत्पाद और सेवा उपलब्ध है, ठीक। इसकी ऐसी व्यापकता के कारण इसे अत्यंत विघटनकारी प्रौद्योगिकी यानी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी माना जाता है, ठीक। तो ये हो गया कि ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए, हमें देखने हैं लास्ट अगली बार इसमें जो है क्या है कि ई कॉमर्स द्वारा लाभ क्या होंगे, ठीक है। ई कॉमर्स या ऑनलाइन जो भी हम बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, है ना, उससे लाभ क्या है? देखिए, सबसे पहली बात क्या है? क्रेता और विक्रेता के बीच निकटता, ठीक है, खरीदार और बेचने वाले दोनों के बीच ऐसी निकटता है। देखिए, ई कॉमर्स विक्रेताओं को ग्राहकों के निकट पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे उत्पादकता और पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। ग्राहक विभिन्न विक्रेताओं के बीच चयन का विकल्प रखता है और आवश्यकता के अनुसार सबसे अधिक प्रासंगिक उत्पाद खरीद सकता है। ग्राहकों के पास अब 24/7 वर्चुअल स्टोर तक पहुंच उपलब्ध है, ठीक। ये सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है इसके बाद क्रेताओं और विक्रेताओं की व्यापक रेंज। देखिए, यह न्यूनतम निवेश के साथ वैश्विक बाजार में व्यापक पहुंच प्रदान करता है, ठीक है। यह विक्रेताओं को वैश्विक ग्राहकों को बिक्री कर सकने और ग्राहकों को वैश्विक स्तर पर विकल्प चुन सकने में सक्षम बनाता है। भौगोलिक सीमाओं और चुनौतियों का उन्मूलन हो गया है या वे व्यापक रूप से कम हो गई हैं। देखिए, यहाँ क्या है ना, पहले क्या बाजार जो होते थे उसमें व्यक्ति जाता था, ठीक है, और वहाँ पर क्या है ना, चुनिंदा विकल्प ही चुन सकता था, या यूँ कहें लिमिटेड, ठीक है। क्या चीज़? लिमिटेड ही उसके पास विकल्प हुआ करते थे, तो यानी सीमित, है ना, लिमिटेड विकल्प। तो उसकी वजह से जो शॉपिंग थी वो बड़ी ही, है ना, एक तरीके से कह सकते हैं इजी नहीं था, आसान मामला नहीं था। तो इस वजह से, ठीक है, तो अभी ये ऑनलाइन जो आया है ना मामला, तो इस वजह से ऑनलाइन में क्या है, चीज़ें बहुत ही कंफर्टेबल कंफर्टेबल, है ना, और इजी हो गई हैं, तो बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ क्या है? उत्पाद वितरण लागत में कमी, ठीक है। देखिए, प्रोडक्ट जो है आपका वो डिस्ट्रीब्यूट इधर उधर पहले किया जाता था, ठीक है। पहले मार्केट के अंदर कंपनियां या कोई भी प्रोडक्शन कंपनी अपना सामान लेकर के इन्हें डिलीवर करती थी, ठीक है। तो यहाँ ऑनलाइन में क्या है, अंतिम ग्राहकों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से ई कॉमर्स प्रक्रिया उत्पाद वितरण श्रृंखला को व्यापक रूप से संक्षिप्त कर देती है।
यह उत्पादक या सेवा प्रदाता और अंतिम ग्राहक के बीच एक सीधा और पारदर्शी चैनल का निर्माण करती है। ठीक, इस तरह लक्षित ग्राहक की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। देखिए साथियों, यहाँ क्या है, ई कॉमर्स के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ये भी ज़रूरी है समझना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओपन मामला था, तो काफ़ी फ्रॉड होने लगा इसमें, तो इस वजह से सरकार ने इस पर कुछ प्रतिबंध, कुछ नियम बनाए। ड्राफ्ट ई कॉमर्स नियम 2021। देखिए, अनिवार्य पंजीकरण। ई कॉमर्स इकाइयों के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT, ठीक है, अब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ अनिवार्य पंजीकरण कराना आवश्यक है। अगर आपने कोई ई कॉमर्स यूनिट खोला है तो उसके लिए DPIIT डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ई कॉमर्स यूनिट का अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म के मालिक हैं, उसका संचालन या प्रबंध करते हैं। मतलब कोई ऑनलाइन कंपनी आपने खोली है तो उसके लिए बोल रहे हैं। इसके बाद है फ्लैश बिक्री सीमित करना। देखिए, फ्लैश बिक्री, पारंपरिक ई कॉमर्स फ्लैश बिक्री पर प्रतिबंध नहीं है, केवल विशिष्ट फ्लैश बिक्री या बैक टू बैक बिक्री की अनुमति नहीं है, जो ग्राहक की पसंद को सीमित करती है, कीमतों में वृद्धि करती है और एक समान प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाती है। तो ये भी सरकार ने एक काम किया है। ठीक है, देखिए, इसके अलावा सभी ई कॉमर्स यूनिट्स, है ना, जो भी कंपनियां होती हैं, तो वे क्या करती हैं कि एक कस्टमर केयर, ठीक है, नंबर बनाती हैं कस्टमर केयर का। ठीक है, तो कस्टमर केयर का काम क्या है, उसका काम है कि ग्राहकों की समस्याएं सुने। ठीक है, तो ग्राहकों की समस्या को सुने और सुनकर के उसको, है ना, जो भी निर्धारित उसके लिए प्रक्रिया है उसको जानकारी कराए प्रक्रिया के लिए, और जब वो प्रक्रिया से जागरूक हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो है उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि मतलब ऑनलाइन कंपनियों में एक कस्टमर केयर का नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसके संबंध में लगभग सभी कंपनियां अपना एक कस्टमर केयर नंबर, ठीक है, वेबसाइट्स पर डालती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। अब यहाँ से देखिए साथियों, अब हम यहाँ पर कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, ई कॉमर्स से संबंधित MCQ कुछ कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए, तो इंटरनेट पर सामान को खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, ये हमने अभी भी पढ़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने शॉपसी, ठीक है, ये एक ऐप लॉन्च किया है जो भारतीयों को मुफ्त में ऑनलाइन दुकानें शुरू करने की अनुमति देता है। तो देखिए, ये जो शॉपसी है ये फ्लिपकार्ट ने बनाया है। ठीक है, शॉपसी जो है, ये जो ऐप है, इस ऐप के जरिए फ्लिपकार्ट जो है क्या करना चाहता है। देखिए, फ्लिपकार्ट जो है इस ऐप के जरिए 2023 तक, ठीक है, 25 मिलियन से अधिक, 25 मिलियन से अधिक क्या करना चाहता है, ऑनलाइन दुकानें, है ना, ऑनलाइन दुकानें बनाना चाहता है। ठीक, तो ये है शॉपसी का काम। और शॉपसी से क्या है, एक चीज़ ये भी है कि वो भारतीयों को मुफ्त में ऑनलाइन दुकानें, ये इसी का मामला है, ठीक है, बनाने की अनुमति देता है। तो अब बात चूंकि फ्लिपकार्ट की हो रही है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि देखिए फ्लिपकार्ट में क्या है। देखिए, फ्लिपकार्ट के अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, ठीक है, हेडक्वार्टर तो ये कहाँ है,
तो ये बेंगलोर में है, ठीक है। और चूंकि सीईओ इसके, हम अगर इसके देख लेते हैं कौन है इस समय, इसके सीईओ हैं के कृष्णमूर्ति, ठीक है, के कृष्णमूर्ति। देखिए यहाँ के कृष्णमूर्ति मतलब कल्याण कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, ईआरपी का विस्तृत रूप क्या है, ठीक है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए ईआरपी का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक। अब देखिए ईआरपी एक्चुअली क्या है, ईआरपी जो है ना वो एक प्रकार का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका क्या काम है, जैसे अगर हम किसी कॉलेज की बात करें, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी कॉलेज की बात करते हैं, तो कॉलेज में क्या है, तो उसमें कॉलेज के अंदर सभी कार्य किए जा सकते हैं। जैसे टीचर्स की बात करें तो टीचर्स की अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस हो गई, सैलरी हो गई, ठीक है, और टाइम टेबल, क्वेश्चन पेपर बनाना, है ना, उनके एग्जाम्स के मार्क्स हो गए, ऐसी चीज़ें, और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भरी जा सकती है, ठीक है। और इस प्रकार के बहुत सारे काम ईआरपी से एक कॉलेज के अंदर किए जाते हैं। अब चूंकि किसी बिजनेस की बात करें तो जैसे फ्लिपकार्ट की बात करें तो ये एक ऐसा ईआरपी मतलब होता है जिसका काम है कि जैसे वो डेटा अपलोड करते हैं कि ये चीज़ें हमारे स्टोर में अवेलेबल हैं, ठीक। अगर आपने किसी पर्टिकुलर किसी सामान को देखा और उसे कार्ट में डाला तो उस कार्ट के अकॉर्डिंग अन्य कंपनियों के उसी प्रकार के सामान को वो बार बार दिखाएगा। तो ये चीज़ें ईआरपी से ही संभव हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट, है ना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और ईबे इत्यादि किस खंड से संबंधित हैं। अब देखिए खंड यहाँ पर ये मामला है B2G, B2G का मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट, C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो देखिए यहाँ क्या है कि जो ये कंपनियां जिनके नाम लिखे हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे, ये किस खंड से संबंधित हैं, ये हैं बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है, प्रत्येक बिजनेस को किसकी जरूरत होती है। तो देखिए अब प्रत्येक बिजनेस को किसकी जरूरत होगी, ईआरपी की जरूरत होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ईआरपी हमने अभी भी बताया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो हर बिजनेस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकली किया जाने वाला बिजनेस क्या कहलाता है। तो देखिए इलेक्ट्रिकली बिजनेस कौन सा होता है, ई कॉमर्स, ई कंपनी, ई कॉरपोरेशन या ई कस्टमर। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिकली जो बिजनेस किया जाता है वो होता है ई कॉमर्स, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ है, ई कॉमर्स में सीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। सीओडी क्या है, देखिए नॉर्मली ये बहुत आसान सा बात है, मान लो सबको पता है, कैश ऑन डिलीवरी होता है, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो देखिए याहू, बिंग, गूगल, अमेजॉन। तो अमेजॉन, ठीक है, अमेजॉन यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों बिजनेस कंपनियां हों तो कौन सा ई कॉमर्स मॉडल होता है। देखिए दोनों ही कंपनियां बिजनेस कंपनियां हैं तो बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा,
तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। चलिए अगला देख लेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स वेबसाइट में वह कौन सा फंक्शन होता है जिसमें हमारे द्वारा सिलेक्ट किए गए प्रोडक्ट तब तक रहते हैं जब तक हम उनकी पेमेंट नहीं कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो ये होते हैं कार्ट में। ठीक है, आमतौर पर कार्ट ही लिखा होता है सब जगह, वेबसाइट पर जहाँ भी देखेंगे, अमेजोन पर देखेंगे आप, या फ्लिपकार्ट पे देखेंगे, या फिर जो है आप मिंत्रा पर, मीशो, स्नैपडील, OLX किसी पर, तो वो कार्ट में ही लिखा रहता है, सेव टू कार्ट ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, OLX वेबसाइट किस काम आती है। देखिए OLX पर आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, तो ये बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, खरीदने, उत्पादों के खरीदने और बेचने के काम आती है। ठीक है, उत्पादों के खरीदने और बेचने, यही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ई कॉमर्स में ई का मतलब क्या है। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, EFT की फुल फॉर्म क्या है। देखिए EFT क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्रेडिट कार्ड से पैसे इस्तेमाल करने की एक लिमिट होती है। तो ये सही बात है, क्रेडिट कार्ड से एक लिमिटेड ही आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पैसे, उसमें पैसे की बात कर रहे हैं ना, पैसे इस्तेमाल करने का लिमिट है कि इतने लिमिट के बाद अगर आप करेंगे तो वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है, लिमिट। ठीक है, उसमें एक लिमिट बांधते हैं हम शुरुआत में ही जब करते हैं, तो कि इतनी लिमिट के बाद आप नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, जब हम कोई प्रोडक्ट इंटरनेट पर देखते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं। तो देखिए उसके डिस्क्रिप्शन को कहेंगे हम ऑनलाइन कैटलॉग। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः डेबिट और क्रेडिट कार्ड का नंबर कितने अंकों का होता है। ठीक है, तो ये होता है 16 अंकों का। ठीक, 16 अंकों का नंबर होता है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड में CVV लिखा होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो CVV क्या है, देखिए ये होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, CVV। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, OTP जो होता है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है उसका। तो OTP है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, ये वन टाइम पासवर्ड है। नेक्स्ट देख लेंगे। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, OTP किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए OTP जो है ना, वो SMS से भी प्राप्त किया जाता है और ईमेल से भी प्राप्त किया जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, A और B दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यह है, ई कॉमर्स में ALE का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ALE, अब देखिए ये जो है, ये है आपका एप्लीकेशन लिंक एम्बेडिंग। ठीक है, एप्लीकेशन लिंक एम्बेडिंग, ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 17। देखिए ई कॉमर्स में EDI का फुल फॉर्म क्या है। तो EDI है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, 18।
ई कॉमर्स में बीपीपी क्या है, ठीक है, बीपीपी। अब देखिए बीपीपी क्या है, ये है बिलर पेमेंट प्रोवाइडर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये कह रहे हैं बीएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो बीएसपी क्या है, देखिए बीएसपी है बिलर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए अगला देखेंगे। देखिए दोस्तों 20वां प्रश्न क्या है, ई कॉमर्स में सीएसपी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए ये जो है ना कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर, ये होता है सीएसपी। ठीक, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स में एसीएच क्या है। अब एसीएच ये टर्म क्या है, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। ठीक, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन क्या है, ई कॉमर्स में बीआईटीएस क्या है। तो देखिए बीआईटीएस क्या है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये है बीआईटीएस। ठीक है, चलिए तो हम नहीं दोस्तों, माफ़ कीजिए, गलत आंसर बता दिया मैंने आपको। ये आंसर नहीं है बल्कि बी आंसर है, बैंकिंग इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ये आंसर है इसका बी। ठीक है, बीआईटीएस का ये मतलब है। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए दोस्तों 23 क्या है, सीवीएन क्या है, सीवीएन। तो ये कार्ड वेरिफिकेशन नंबर है ना, कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, सीवीएन। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए 24। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, ई कॉमर्स वेबसाइट पर किस समय पेमेंट की जा सकती है। देखिए तो किसी भी समय पेमेंट आप कर सकते हैं, सी आंसर हो जाएगा। 24/7 किसी भी समय आप ये पेमेंट किया कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन ये है, इनमें से किसने, ठीक है, 1979 में 1979 में पहले ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट किया था। ठीक है, पहली बार किसने बताया था, तो ये बताया था माइकल एल्ड्रिच ने। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। साथियों अगला प्रश्न है सीएमएस, है ना, इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, सीएमएस का फुल फॉर्म। तो ये होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ क्या है। देखिए ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सीपीसी पूछ रहे हैं, सीपीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये तो कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला सवाल पूछा गया है, एओबी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एओबी का फुल फॉर्म है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये 30। यूएसए में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी, है ना, ईएफटी को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। ईएफटी को, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को क्या कहते हैं, तो ये ई चेक कहा जाता है। ठीक है, ईएफटी को वहाँ पर ई चेक्स। चलिए हम अगला सवाल देखेंगे। देखिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, सीएससी का फुल फॉर्म क्या है। तो सीएससी क्या है, सीएससी है जो आपका कार्ड सिक्योरिटी कोड। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है,
यूके में यानी ब्रिटेन में, ठीक है, EFT को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बुक ट्रांसफ़र, बुक पेमेंट इस नाम से जानते हैं, ठीक है। 32 का बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ATM मशीन से पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ नहीं कर सकते, सत्य बात है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकते ATM से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 34। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट कार्ड से हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं? तो स्मार्ट कार्ड से हम कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचती हो, तो ये क्या कहलाता है? देखिए एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है, तो कंपनी टू कंपनी बिजनेस करने का मतलब हो गया B2B, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक। देखिए हाँ तो दोस्तों हमने अभी अभी ई कॉमर्स टॉपिक को पढ़ा और उसके ऊपर कुछ MCQ किए, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।